तो दोस्तों आखिरकार भारत ने चीन का सबसे बुरा सपना या फिर ये कहें कि चीनी नौसेना जो आजकल दुनिया भर में जासूसी सेना के नाम से कुख्यात हो चली है, उनका सबसे बुरा सपना भारत ने सच कर दिखाया है। और यकीन मानिए ये भारत के लिए हद से ज्यादा क्रूशल था, जरूरी था, क्योंकि इस लेवल का और इस कैटेगरी का जो तीर था वो भारत की सेनाओं के तरकश में था ही नहीं। इसीलिए चीन आता था, अपना काम करके चला जाता था, लेकिन उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए हमारे पास प्रॉपर चीजें मौजूद ही नहीं थी। लेकिन इस जबरदस्त हथियार के आने के बाद भारत ने चीन के खिलाफ प्रॉपर डेटरेंस क्रिएट कर दिया है। हमने साफ कह दिया है कि आप आओगे तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, और कीमत हमने तैयार भी कर ली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप पहले पूरा मामला समझ लीजिए, उसके बाद आप भी यही कहेंगे। दरअसल हुआ यह है कि पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि जब भी भारत हिंद महासागर में किसी भी हथियार का टेस्ट करने की कोशिश करता है, खासकर कि बंगाल की खाड़ी में या श्रीलंका के आसपास, तो वहां पर चीनी नौसेना अपना जो जासूसी शिप है, जिसे वो रिसर्च शिप कहते हैं, उन्हें भेज देती है। इसके अलावा इन शिप का मकसद ये भी होता है कि जो हिंद महासागर है, यानी कि जो अंडमान निकोबार के आसपास का इलाका है, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी वगैरह है जहां पर भारतीय नौसेना ज्यादा एक्टिव रहती है, वहां का जो समुद्र का अंदरूनी इलाका है, क्योंकि देखिए समुद्र के अंदर भी पहाड़ मौजूद होते हैं, घाटियां होती हैं, गुफाएं होती हैं, सब कुछ ऐसे ही होता है। और इसीलिए चीनी नौसेना इस पूरे इलाके का 3D मैप तैयार करना चाहती है कि अंदर समुद्र में कहां पर पहाड़ है, घाटियां हैं, कहां पर गहराई ज्यादा है, कम है। क्यों? इसका मकसद ये है कि एक बार चीन के पास हिंद महासागर और अंडमान के आसपास के इलाके का 3D मैप आ जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि कहां पर वो छुपकर अपनी पनडुब्बियां भारत के आसपास भेज सकते हैं, और युद्ध की परिस्थितियों में इन गहरी घाटियों का फायदा उठाकर वो अपनी पनडुब्बी भेजेंगे, जहां पर वो छुपकर भारतीय नौसेना से बचकर भारत के करीब आकर भारत पर अटैक कर सकेंगी। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए भारत इन चीन की रिसर्च शिप को रोकने के प्रयास में लगा हुआ था। क्योंकि एक तो ये हमारी मिसाइलों की, उनकी टेस्टिंग की जासूसी करते हैं, उनकी सारी डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि ये भारतीय इलाकों की भी अंदरूनी और डिटेल जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं सालों से। लेकिन भारत इन्हें क्यों नहीं रोक पा रहा? क्योंकि भारत के पास एक प्रॉपर डेटरेंस था ही नहीं। हम इन्हें डरा नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं डरा पा रहे थे? क्योंकि भारत के पास ऐसी लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल मौजूद नहीं थी जो लॉन्ग रेंज पर जाकर चीन की इन रिसर्च शिप को डिस्ट्रॉय कर सके, और इसका चीन फायदा उठा रहा था। दरअसल चीन भारतीय नौसेना और भारतीय इलाकों से थोड़ी उचित दूरी बनाकर रखता था, क्योंकि चीन को पता था कि भारत के पास ऐसी शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की एंटीशिप मिसाइल मौजूद है जो बहुत ही सही टारगेट के साथ इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए ये उतनी दूरी बनाकर रखते थे जिससे कि ये भारतीय मिसाइलों, खासकर कि भारत की जो एंटीशिप मिसाइल हैं, उनकी रीच से बाहर रहें। और इसीलिए भारत इन्हें डरा नहीं पा रहा था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। क्यों? क्योंकि कल भारत ने देर शाम लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण अंजाम दे दिया है। और इन मिसाइलों की खास बात यह है कि इनकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर प्लस है। यानी कि भारत अंडमान में अगर इन्हें तैनात कर देता है तो लगभग इसकी रेंज में पूरा हिंद महासागर आ जाता है। इसके अलावा अगर हम इन्हें बंगाल की खाड़ी के पास तैनात करते हैं तो इसकी रीच पूरी बंगाल की खाड़ी तक है, बड़ी आसानी से, और वो भी आधे हिंद महासागर को भी कवर कर देगी। यानी कि अब भारत की रीच इतनी हो चली है कि चीन के लिए भारत की जासूसी करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि चीन को पता होगा कि भारत के पास ये डेटरेंस है कि हम उनके अगर ज्यादा करीब गए या उनके इलाकों में जासूसी करने की कोशिश करी तो उनके पास मजबूत हथियार मौजूद हैं जिससे वो हमें टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की इंपोर्टेंस को देखते हुए और चीन की जो हरकतें हैं हिंद महासागर में, उन्हें ध्यान में रखते हुए भारत जल्द से जल्द इस मिसाइल के बाकी के ट्रायल भी कंप्लीट करके इसे तत्काल तैनात करने की कोशिशों में लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी इस पर नजर है, भविष्य में जैसे ही इसके टेस्ट, ट्रायल और तैनाती से जुड़ी हुई जो भी खबर आएगी मैं उससे आपको अवगत जरूर करवाऊंगा।